हेलो एवरीवन, जीनत की क्लास में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम करने वाले जीके जेएस के करंट अफेयर 2024। फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करें, हर एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आरआरबी, एनटीपीसी की करो, यूजीसी नेट, जीआरएफ, यूपी बीएड, जीडी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, एमटीएस। फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करो, हर एग्जाम के लिए करंट अफेयर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करें, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपसे एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। अगर बीच में स्किप कर दी तो आप लॉट्स ऑफ क्वेश्चन मिस कर सकते हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। और इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। क्वेश्चन है, 2024 में 29वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? इसका आंसर हो जाएगा सी, बाको, अजरबैजान। बाको और अजरबैजान में 2024 में 29वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 आयोजित किया जा रहा है बाको, अजरबैजान में। आंसर सी। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स, मैंने हर एक क्वेश्चन के की पॉइंट्स भी लिए हैं ताकि आपको हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझ जाएं और जैसे भी क्वेश्चन आए एग्जाम में आप इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए हर एक क्वेश्चन के की पॉइंट्स भी लिए हैं। 29वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन या COP29 11 नवंबर 2024 को बाकू, अजरबैजान में शुरू हुआ था। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो सम्मेलन है वो कहाँ हुआ था? 11 नवंबर 2024 को हुआ था और ये हुआ था बाकू, अजरबैजान में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संगीतकार रिकी केज के किस एल्बम को 67वें ग्रैमी अवार्ड्स के लिए बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट या चेंट एल्बम श्रेणी में नामांकन मिला? इसका आंसर हो जाएगा बी, ब्रेक ऑफ डॉन। भारतीय संगीतकार रिकी केज के ब्रेक ऑफ डॉन एल्बम को 67वें ग्रैमी अवार्ड्स के लिए बेस्ट न्यूज एज एम्बिएंट या चैंट एल्बम श्रेणी में नामांकित मिला। ब्रेक ऑफ डॉन में आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 67वें ग्रैमी अवार्ड्स के लिए नामांकित अनुष्का शंकर किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जानी जाती हैं? इसका आंसर हो जाएगा सितार। फ्रेंड्स, पुरस्कार से रिलेटेड और वाद्य यंत्र से रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन PYQ आप देख सकते हैं, वाद्य यंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है और आने वाले एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वाद्य यंत्र, पुरस्कार और भारत रत्न से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करो, हर एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और मैंने इस सभी वीडियो की प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। और महामैराथन भी करा रखी है लॉट्स ऑफ, उसमें से भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। अगर आपने ये सारी मैराथन और मैंने जितनी अब तक वीडियो कराई है अगर आपने कर ली तो आप हर एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हैं। सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन PYQ हैं, पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्सों के साथ भी शेयर करें। जैसे कि PYQ पूछा गया है कि 67वें ग्रैमी अवार्ड्स के लिए नामांकित अनुष्का शंकर किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जानी जाती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सितार, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंड किन दो देशों के बीच बारी बारी से होता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, भारत और ऑस्ट्रेलिया। वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंड भारत और ऑस्ट्रेलिया देशों के बीच बारी बारी से होता है। आंसर बी। इसके कुछ की पॉइंट्स है, भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंड का तीसरा संस्करण 8 नवंबर को पुणे में विदेशी प्रशिक्षण नोड में शुरू हुआ था। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया संयुक्त अभ्यास कहाँ शुरू हुआ था? कि विदेशी प्रशिक्षण नोड में शुरू हुआ था। और कहाँ शुरू हुआ था? पुणे में। और कब शुरू हुआ था? ये तीसरा संस्करण है और ये शुरू हुआ था 8 नवंबर को पुणे में विदेशी प्रशिक्षण नोड में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनटीपीसी की किस सुविधा में दुनिया का पहला कार्बन डाइऑक्साइड से मेथनॉल रूपांतरण संयंत्र स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, विंध्याचल।
एनटीपीसी की विंध्याचल सुविधा में दुनिया का पहला CO2 से मेथनॉल रूपांतरण संयंत्र स्थित है। फ्रेंड्स, साइंस से रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करो, हर एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक ये दो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और मैंने साइंस से रिलेटेड भी लॉट्स ऑफ वीडियो करा दी है, उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। सभी क्वेश्चन PYQ हैं, पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके कुछ की पॉइंट्स भी हैं। 8 नवंबर 2024 को भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी एनटीपीसी ने अपनी विंध्याचल सुविधा में दुनिया के पहले CO2 से मेथनॉल रूपांतरण संयंत्र का उद्घाटन करके अपनी 50वीं वर्षगांठ अपनाई। कब अपनाई एनटीपीसी ने? 50वीं वर्षगांठ अपनाई। और कब अपनाई? 8 नवंबर 2024 को भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी एनटीपीसी ने अपनी विंध्याचल सुविधा में दुनिया के पहले CO2 मेथनॉल रूपांतरण संयंत्र का उद्घाटन किया और अपनी 50वीं वर्षगांठ मनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2024 तक भारतीय सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा C, जनरल अनिल चौहान। जनरल अनिल चौहान ने नवंबर 2024 तक भारतीय सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। आंसर C। इसके भी कुछ की पॉइंट्स हैं। 8 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ दूसरे भारतीय सेनाएं विरासत महोत्सव का उद्घाटन किया। कब किया? 8 नवंबर 2024 को। और कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने 3 सेनाओं के प्रमुखों के साथ भारतीय सेना विरासत महोत्सव का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EPS 1995 के तहत केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली CPPS का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका आंसर हो जाएगा C, देश भर में किसी भी बैंक शाखा से पेंशन वितरण की अनुमति देना। EPS 1995 के तहत केंद्रीय पेंशन भुगतान प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य है कि देश भर में किसी भी बैंक शाखा से पेंशन वितरण की अनुमति देना। इसके भी कुछ की पॉइंट्स हैं। 8 नवंबर 2024 को केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कर्मचारी पेंशन योजना EPS 1995 के तहत नई केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली CPPS के सफल पायलट की घोषणा की। कब की? 1995 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा C, डॉक्टर मनसुख मंडाविया। डॉक्टर मनसुख मंडाविया भारत सरकार में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा B, 7 नवंबर को। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष 7 नवंबर को मनाया जाता है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दिवस से रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करो। और दिवस से रिलेटेड अगर आप अलग से वीडियो करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, क्योंकि दिवस से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देख सकते हैं आप, ये PYQ है, पूछा गया है कि राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष 7 नवंबर को मनाया जाता है। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष 7 नवंबर को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य कैंसर की रोकथाम, प्रारंभिक पहचान और उपचार के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। क्यों मनाया जाता है? कि कैंसर की रोकथाम के लिए और प्रारंभिक पहचान के लिए और उपचार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है हर साल 7 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, INS विक्रांत भारतीय नौसेना की किस कमान से जुड़ा है? इसका आंसर हो जाएगा C, पश्चिमी नौसेना कमान से। INS विक्रांत भारतीय नौसेना पश्चिमी नौसेना कमान से जुड़ा है। इसके भी कुछ की पॉइंट्स हैं। 7 नवंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय नौसेना के स्वदेशी विमान वाहक
पोत INS विक्रांत का दौरा किया, जो समुद्र में नौसेना के जहाज़ों पर उनका पहला दौरा था। किसने किया? कि भारतीय नौसेना के स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत का दौरा किया, जो समुद्र में नौसेना के जहाज़ों पर उनका पहला दौरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता? इसका आंसर हो जाएगा सी, डोनाल्ड ट्रंप। नवंबर 2024 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीता है डोनाल्ड ट्रंप ने, आंसर सी। इसके भी कुछ की पॉइंट्स हैं। 6 नवंबर 2024 को डोनाल्ड ट्रंप ने 277 इलेक्टोरल वोट हासिल करके आवश्यक 270 से अधिक और डेमोक्रेट कमला हैरिस को हराकर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीता। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसको हराकर राष्ट्रपति को चुनाव जीता? तो किसको हराकर जीता? डेमोक्रेट कमला हैरिस को हराकर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीता। और कितने वोटों से जीता? 270 से अधिक और डेमोक्रेट कमला हैरिस को हराकर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीता। और कब जीता गया? 6 नवंबर 2024 को। फ्रेंड्स, की पॉइंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी विश्व मुक्केबाजी महासंघ WBF की पेशेवर मुक्केबाजी श्रेणी में विश्व चैंपियन का खिताब हासिल करने वाले पहले भारतीय कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, मनदीप जंगड़ा। मनदीप जंगड़ा किसी भी विश्व मुक्केबाजी महासंघ की पेशेवर मुक्केबाजी श्रेणी में विश्व चैंपियन का खिताब हासिल करने वाले पहले भारतीय हैं, मनदीप जांगड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने नवंबर 2024 में लकड़ी की अंतरिक्ष ग्रेड सामग्री के रूप में व्यवहार्यता का परीक्षण करने के लिए दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लिग्मोसैट अंतरिक्ष में लॉन्च किया? इसका आंसर हो जाएगा सी, जापान ने। जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लिग्मोसैट अंतरिक्ष में लॉन्च किया, आंसर सी। और कब लॉन्च किया गया? नवंबर 2024 में। इसके भी कुछ की पॉइंट्स हैं। 5 नवंबर 2024 को जापान ने लकड़ी की अंतरिक्ष ग्रेड सामग्री के रूप में व्यवहार्यता का परीक्षण करने के लिए दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लिग्मोसैट अंतरिक्ष में लॉन्च किया। कब लॉन्च किया गया? 5 नवंबर 2024 को। और कहाँ लॉन्च किया गया? जापान में। और ये दुनिया का पहला उपग्रह लिग्मोसैट अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठ पूजा के पहले दिन मनाए जाने वाले पहले अनुष्ठान का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बी, नहाए खाए। छठ पूजा के पहले दिन मनाए जाने वाले पहले अनुष्ठान का नाम है नहाए खाए, आंसर बी। इसके भी कुछ की पॉइंट्स हैं। 4 दिवसीय छठ पूजा का उत्सव 5 नवंबर 2024 को नहाए खाए की रस्म के साथ शुरू हुआ। भक्तों ने नदियों में पवित्र डुबकी लगाकर और सूर्य देव की पूजा करके अरवा चावल और चना दाल जैसे प्रसाद का सेवन करके त्योहार की शुरुआत की। और ये कब किया गया? 5 नवंबर 2024 को। और किसके लिए किया गया? कि नदियों में पवित्र डुबकी लगाकर और सूर्य देव की पूजा करके अरवा चावल और चना दाल जैसे प्रसाद का सेवन करके त्योहार की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2015 से 2023 तक भारत ने टीबी की घटनाओं में कितने प्रतिशत की कमी हासिल की? इसका आंसर हो जाएगा सी, 17.7%। 2015 से 2023 तक भारत ने टीबी की घटनाओं में 17.7% की कमी हासिल की। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके भी कुछ की पॉइंट्स हैं। तपेदिक टीबी को कम करने में भारत की प्रगति ने वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। 2015 से 2023 तक टीबी के मामलों में 17.7% की कमी आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए टीबी को समाप्त करने के लक्ष्य को प्राप्त करने का लक्ष्य वर्ष कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा बी, 2025। भारत के लिए टीबी को समाप्त करने के लक्ष्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य है 2025, आंसर बी। इसके भी कुछ की पॉइंट्स हैं। भारत ने 2003 सतत विकास लक्ष्य SDG की समय सीमा से 5
5 वर्ष पहले 2025 तक संयुक्त राष्ट्र के टीबी उन्मूलन लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रतिबद्धता जताई है। और ये किसके जरिए? एसडीजी के जरिए, मतलब कि सतत विकास के लक्ष्य की सीमा से 5 वर्ष पहले 2025 तक संयुक्त राष्ट्र के टीबी उन्मूलन लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रतिबद्धता जताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड के नवघोषित मैलूरी जिले में मुख्य रूप से कौन सी जनजाति निवास करती है? इसका आंसर हो जाएगा सी, पोचुरी नागा। पोचुरी नागा नागालैंड के नवघोषित मैलूरी जिले में मुख्य रूप से जनजाति निवास करती है। पोचुरी नागा, आंसर सी। इसके भी कुछ की पॉइंट्स हैं। मैलूरी पोचुरी नागा जनजाति का घर है, जिसे 2 नवंबर 2024 को आधिकारिक तौर पर नागालैंड का 17वां जिला घोषित किया गया है। किसे घोषित किया गया है? नागालैंड को। और कब घोषित किया गया? 2 नवंबर 2024 को आधिकारिक तौर पर नागालैंड का 17वां जिला घोषित किया गया है मैलूरी पोचुरी नागा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियतनाम भारत द्विपक्षीय सेना अभ्यास VINBAX 2024 का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? इसका आंसर हो जाएगा सी, अंबाला और हरियाणा। कहाँ आयोजित किया जा रहा है 5वां संस्करण? अंबाला और हरियाणा में। इसके भी कुछ की पॉइंट्स हैं। 5वां वियतनाम भारत द्विपक्षीय सेना अभ्यास 2024 4 नवंबर 2024 को अंबाला हरियाणा में शुरू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस श्रेणी में फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो ने 2025 ऑस्कर के लिए अर्हता प्राप्त की है? इसका आंसर हो जाएगा सी, लाइव एक्शन लघु फिल्म। वेयर द फर्स्ट वंस टू नो ने 2025 ऑस्कर के लिए अर्हता प्राप्त की है लाइव एक्शन लघु फिल्म, आंसर सी। इसके भी कुछ की पॉइंट्स हैं। फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTII की छात्र फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो ने लाइव एक्शन लघु फिल्म श्रेणी में 2025 ऑस्कर के लिए अर्हता प्राप्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने नवंबर 2024 में भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा सी, लेह और लद्दाख में। इसरो ने नवंबर 2024 में भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लेह लद्दाख में लॉन्च किया गया है, आंसर सी। इसके भी कुछ की पॉइंट्स हैं। इसरो ने भारत के चंद्र और अंतर्ग्रह मिशन लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए एक अंतर्ग्रह आवास में जीवन का अनुकरण करते हुए लेह लद्दाख में भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालॉग अंतरिक्ष मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बी, अंतरिक्ष वातावरण की नकल करना और जीवन सहायक प्रणालियों का परीक्षण करना। एनालॉग अंतरिक्ष मिशन का मुख्य उद्देश्य है अंतरिक्ष वातावरण की नकल करना और जीवन सहायक प्रणालियों का परीक्षण करना, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में 15वां भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार कहाँ आयोजित किया जा रहा है? इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑर्चर्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर इडाहो USA। सितंबर 2024 में 15वां भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार ऑर्चर्ड कॉम्पैक्ट ट्रेनिंग सेंटर इडाहो USA में आयोजित किया जा रहा है, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निगोल चककोबा पारंपरिक रूप से मणिपुर में किस समुदाय का त्योहार है? ऑप्शन ए नागा, ऑप्शन बी कुकी, ऑप्शन सी मेताई, ऑप्शन डी पंगल। इसका आंसर हो जाएगा सी, मेताई। निगोल चककोबा पारंपरिक रूप से मणिपुर में मेताई समुदाय का त्योहार है, आंसर सी। इसके भी कुछ की पॉइंट्स हैं। मेताई निगोल चककोबा त्योहार मणिपुर के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। 3 नवंबर 2024 को मनाया गया।
ये मैताई समुदाय के लिए एक विशेष त्यौहार है। मैताई त्यौहार कब मनाया जाता है? 3 नवंबर 2024 को ये मनाया गया। और मैताई निगोल चक्कोबा त्यौहार मणिपुर के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है और ये 3 नवंबर 2024 को मनाया गया और ये मैताई समुदाय के लिए एक विशेष त्यौहार है। तो फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन PYQ थे, पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि इस वीडियो को प्रॉफिट उन्हें भी हो। और आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखना मत भूलना। और आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। Thanks for watching my video.